हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे 1 से 5 तक सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए कर लिया था। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमेशा की तरह प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ग्राफीय विधि से जैसे हम लोग पहले बनाते थे उसी तरह इसको बनाते हैं और ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। तो दो समीकरण दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है। कौन कौन समीकरण दिया हुआ है? 5x - y = 5। 5x - y = 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? -y = 5। 5x को उस तरफ ले जाएंगे तो -5x। अब यहाँ पे y के पहले माइनस है तो इसको हटाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर -5 और माइनस माइनस +5x। अब क्या करेंगे? इस समीकरण से ये जो समीकरण आया तो इस समीकरण से हम x और y के दो निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दो निर्देशांक इससे ज्ञात कर लेते हैं। x और y के कम से कम दो निर्देशांक ज्ञात करना होता है ग्राफ के लिए। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पर 0 रख दें, x की जगह पर 0 रख दें, 5 × 0 तो यह 0 हो जाएगा। यह पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा -5। अगर x का मान हम रखते हैं 0 तो y का मान आ जाएगा -5। चलिए, इसी तरह अगर हम x का स्थान पे 1 रखें तो 5 × 1 तो ये -5 है और यह +5 है। तो -5 +5 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे y का मान आ जा रहा है 0। y का मान कितना आ जा रहा है? 0। तो पहले समीकरण से हम लोगों ने x और y के दो निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब दूसरा समीकरण जो दिया है क्वेश्चन में वो है 3x - y = 3। तो इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? -y = 3। 3x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में -3x। अब इस माइनस को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस, तो y = -3 +3x। तो इस समीकरण से भी हम x और y के अगर दो निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए ज्ञात कर लेते हैं x और y के दो निर्देशांक। तो यहाँ पर अगर x का मान हम रख दे 0, x का मान अगर हम रख दे 0 तो यह पूरा 0 हो जाएगा तो बच जाएगा -3। अगर x का मान हम रख रहे हैं 0 तो y का मान आ रहा है -3। चलिए, अगर सेम उसी तरह अगर हम x का मान रख दें 1 तो ये हो जाएगा +3 और यह -3 है तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 0। और इसका मान हम रख रहे हैं 1 तो y का मान आ रहा है 0। तो हम लोगों ने दोनों समीकरण से दो निर्देशांक ज्ञात कर लिया। दो निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है? ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो ये मैंने बना लिया x एक्सिस और ये y एक्सिस। यह है y एक्सिस, y और नीचे हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। इसको x अक्ष बोलते हैं। तो इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश। चलिए अब हमको -5 तक क्या
चाहिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इसी तरह यह माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और यह 5। तो पहले समीकरण में x का मान है 0, x का मान 0, y का मान है माइनस का 5, y का मान है माइनस का 5, यानी कि ये वाला बिंदु 0, माइनस का 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा है x का मान है 1, y का मान है 0, तो y का मान 0, x का मान 1 यहाँ पे आ जाएगा। x का मान है 1, y का मान है 0। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना पड़ेगा। तो इन दोनों को बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा समीकरण में x का मान 0, y का मान माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान है 0, y का मान है माइनस का 3, ये वाला बिंदु। और दूसरा है x का मान है 1, y का मान है 0, x का मान है 1, ये वाला बिंदु। तो फिर इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ताकि समझ में आए। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु फिर हम लोग मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इसके बीच में ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इसका निर्देशांक लिखना है। तो त्रिभुज का निर्देशांक यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। तो यह हो जाएगा आपका 1, 0, 1, 0। दूसरा हो जाएगा 0, -3, 0, -3, और तीसरा हो जाएगा 0, माइनस का 5, 0, माइनस का 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, त्रिभुज का निर्देशांक। अब कह रहा है कि y एक्सिस और इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनना है उसका परिकलन करना है, यानी उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपका काम इतना से हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे, अभी आपका काम इतना से हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.7 का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.7 का।